Hello everyone, this is Ankur Verma and welcome to my channel Arts Academy AAA। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है समकालीन दक्षिण एशिया, और इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि श्रीलंका के अंदर क्या चल रहा था, जातीय संघर्ष चल रहा था, और वो भी किसके बीच में? फर्स्ट ऑफ ऑल तमिल के बीच में, और इसके साथ साथ सिहली के बीच में। तो इनके बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो कौन सा संघर्ष था? जातीय संघर्ष। तो मैंने आपको बताया था कि जातीय संघर्ष क्या होता है, दो जातियों के बीच में क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जातीय संघर्ष। और इसके साथ साथ फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र कैसे कायम हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा सब टॉपिक है वो है तमिलों की मांग। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था कि जो सिहाला थे वो सबसे ज़्यादा थे, और उन्होंने पूरा का पूरा राजनीति पर क्या कर रखा था? नियंत्रण कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था, और उन्होंने सारी चीज़ों से तमिलों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। जैसे सरकारी नौकरियां हो गई, और इसके साथ स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, उन सभी से दूर कर दिया। वो भी किसको? तमिलों को। अब ऑब्वियस सी बात है, जब तमिलों को इतने सारे भेदभाव का सामना करना पड़ेगा तो उनके अंदर क्या चीज़ उठेगी? ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई करेंगे और इसके साथ साथ अपनी मांगे करेंगे कि भाई हमें भी तो कुछ ना कुछ दो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है इसमें? कहता है तमिलों के प्रति अपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। अब तमिलों के प्रति कैसा व्यवहार हो रहा है? बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है कि उनको ये समझा जा रहा है ये तो विदेशी हैं, बल्कि ये कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, इनके पूर्वज भी रह रहे थे। तो लेकिन सिहली क्या समझते हैं? सिहली ये समझते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी तमिल यहाँ पर रह रहे हैं ये क्या है? ये सारे के सारे में विदेशी हैं। तो जब इस तरह का बर्ताव कि उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, और इसके साथ साथ ना ही मेन एडमिशन्स मिल रहे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, तो इस तरह के बर्ताव को लेकर क्या हुआ? उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए उन्होंने क्या किया? एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद, मतलब कि अब इन्होंने क्या किया? डिमांड करनी शुरू कर दी। और डिमांड इन्होंने नॉर्मल डिमांड नहीं की कि हाँ शांतिपूर्वक ये क्या कर रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं, नहीं, बल्कि इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो कैसा था? उग्र वाला रास्ता था, मतलब कि लड़ाई दंगे वाला रास्ता इन्होंने अपनाया। तो ये क्या आता है, जब तमिलों ने इतने बुरे बर्ताव को देखा तो इसकी वजह से उनके अंदर अब क्या हुआ? राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई, मतलब अपने देश के प्रति, कि इनको लगने लगा कि भाई नहीं, ये हमारा भी देश है और हमें इस देश में अपना क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया? मेन उग्र मतलब कि लड़ाई दंगे वाला रास्ता अपनाया। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन, अब 1983 के बाद जो लोग क्या चाह रहे थे? उग्र तमिल संगठन, मतलब जो लड़ाई दंगा चाह रहे थे, इन्होंने तमिलों ने एक क्या बनाया? संगठन बनाया, और इस संगठन का क्या नाम था? लिट्टे। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है बेटा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो इस तरह का एक इन्होंने संगठन बनाया। किसने बनाया भाई? तमिलों ने बनाया। और ये संगठन कैसा था? उग्र था। उग्र मतलब लड़ाई दंगे करने वाला था। और इसके शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है? लिट्टे। अब लिट्टे की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष किया। अब जो ये लिट्टे वाले थे और जो श्रीलंका की सेना थी, इनके बीच में क्या हो गया? संघर्ष। और वो भी संघर्ष कैसा था? सशस्त्र, मतलब हथियारों के साथ इन्होंने क्या किया? लड़ाई करनी शुरू कर दी। आप इसका ये लोगो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे इन्होंने क्या किया? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। अब जो ये लिट्टे था, लिट्टे चाह क्या रहा था? लिट्टे ये चाह रहा था कि भाई श्रीलंका में जो तमिल हैं उनके लिए अब क्या बने? अलग सा देश बने। और इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा तमिल इलम। तो अब इस लिट्टे ने एक डिमांड रखी कि भाई हमें अलग सा क्या चाहिए? देश चाहिए। और उसका नाम क्या रखेंगे? ये
तमिल इलम। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का क्या था, नियंत्रण। अगर हम बात करें श्रीलंका की तो ये आप देख सकते हैं, ये श्रीलंका है और श्रीलंका का ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसमें ऑरेंज कलर से हो रहा है और इसके साथ साथ ये उत्तर की तरफ हो रहा है। तो इस पूरे हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रोल था, मेन लिट्टे का कंट्रोल था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे फर्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं तो सबसे फर्स्ट इसमें लाइन क्या निकल के आती है, तमिलों की मांग। तो भाई तमिलों ने मांग इसलिए की क्योंकि इनके साथ जो बर्ताव हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा था, इसलिए अपनी बात को मनवाने के लिए इन्होंने क्या किया, मेन अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी। और इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो कैसा था, उग्र था, मतलब कि खून खराबा वाला था। इसी के साथ 1983 में इन्होंने उग्र तमिल संगठन ने एक क्या बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, लिट्टे। और लिट्टे की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अब इस लिट्टे ने क्या किया, इसने श्रीलंका की जो सेना थी, मतलब जो सिहली वाली सेना थी, उसके साथ इन्होंने क्या किया, लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी, संघर्ष करना शुरू कर दिया। और इसी ग्रुप ने, मतलब इसी संगठन ने किस चीज़ की डिमांड की, इसने ये डिमांड की भाई श्रीलंका में हमें अलग सा क्या चाहिए, देश चाहिए, और वो उसका नाम क्या रखेंगे, तमिल इलम। इसी के चलते अगला क्या कहता है, श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में सिर्फ और सिर्फ किसका कब्जा था, लिट्टे का कब्जा था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।